सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भाग। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं: जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग। इन संक्रियाओं में से आज हम भाग की अवधारणा को समझेंगे। बच्चों में भाग की समझ विकसित करने के लिए भाग की अवधारणा का स्पष्ट होना आवश्यक है। बच्चों में जब भाग की अवधारणा यानी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, तब वह अपने दैनिक जीवन में भाग से संबंधित हिसाब आसानी से कर सकेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। भाग को इंग्लिश में डिवीजन कहते हैं। बराबर भागों या समूहों में विभाजन करना ही भाग यानी कि डिवीजन कहलाता है। ये है भाग का चिन्ह। क्षैतिज रेखा और ऊपर नीचे 2 बिंदु बन जाता है हमारा भाग का चिन्ह। यह एक किसान है। इस किसान के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। किसान के पास 6 घोड़े हैं। वह इन घोड़ों को अपने तीनों बच्चों में बराबर बराबर बांटना चाहता है। आपको तीनों बच्चों में बराबर बराबर घोड़े बांटने में किसान की मदद करनी है। सबसे पहले हम तीनों बच्चों को एक एक घोड़ा देंगे। एक घोड़ा पहले बच्चे को, एक घोड़ा दूसरे बच्चे को और एक घोड़ा तीसरे बच्चे को। अब किसान के पास बचे 3 घोड़े। वह इन तीनों घोड़ों को भी एक एक करके तीनों बच्चों को बांटता है। एक घोड़ा पहले बच्चे को, एक घोड़ा दूसरे बच्चे को और एक घोड़ा तीसरे बच्चे को। किसान ने अपने सभी 6 घोड़े तीनों बच्चों में बराबर बराबर बांट दिए हैं। अब आप बताइए, प्रत्येक बच्चे को कितने घोड़े मिले? जी हाँ, प्रत्येक बच्चे को मिले 2 घोड़े। ना किसी को कम, ना किसी को ज़्यादा, सबको एक समान। जब हम बराबरी से बांटते हैं या एक समान समूह बनाते हैं तो इसे डिवीज़न अर्थात भाग या विभाजन कहते हैं। अब हम इसे गणितीय रूप में लिखना सीखेंगे। किसान के पास कुल घोड़े थे 6, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 6। किसान यह 6 घोड़े अपने तीनों बच्चों में बराबर बराबर बांटता है। बांटने के लिए हम भाग का चिन्ह लगाएंगे। ये है भाग का चिन्ह। किसान कितने बच्चों में बांटता है घोड़े? 3 बच्चों में। और अब हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब लिखेंगे 2। प्रत्येक बच्चे के हिस्से में आए घोड़े। यहाँ पर 6 डिविडेंड यानी भाज्य है, जिसे बांटा जाता है। किसान ने 6 घोड़े बांटे हैं, इसीलिए यहाँ 6 डिविडेंड यानी भाज्य है। और 3 डिवाइज़र यानी भाजक है, जितने हिस्से किए गए हैं। किसान ने 3 बच्चों में घोड़ों को बांटा, इसीलिए यहाँ 3 भाजक है। यहाँ 2 क्वोशिएंट यानी भागफल है, प्रत्येक बच्चे का हिस्सा। प्रत्येक बच्चे के हिस्से में आए घोड़े। यह बन गई हमारी भाग समीकरण। 6 भाग 3 बराबर 2। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मीना, और ये हैं मीना के 3 दोस्त। हमारे पास कुछ एप्पल्स हैं। आइए सबसे पहले गिनते हैं कि हमारे पास कितने एप्पल्स हैं। हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एप्पल्स। हमें इन 12 एप्पल्स को
इन 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। सबसे पहले हम चारों बच्चों को एक एक एप्पल देंगे। एक एप्पल पहले बच्चे को, एक एप्पल दूसरे बच्चे को, एक तीसरे बच्चे को और एक चौथे बच्चे को। हमने 12 में से 4 एप्पल्स निकालकर सभी बच्चों में बांट दिए हैं। अब बचे हमारे पास 8 एप्पल्स। अब इन 8 एप्पल्स में से फिर से प्रत्येक बच्चे को एक एक एप्पल बांटेंगे। एक एप्पल पहले बच्चे को, एक दूसरे बच्चे को, एक तीसरे बच्चे को और एक चौथे बच्चे को। अब 8 में से 4 एप्पल्स निकल जाने के बाद हमारे पास बचे 4 एप्पल्स। अब फिर से प्रत्येक बच्चे को एक एक एप्पल देंगे। एक पहले बच्चे को, एक दूसरे बच्चे को, एक तीसरे बच्चे को, एक चौथे बच्चे को। 12 एप्पल्स को 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटने के बाद हमारे पास कोई एप्पल शेष नहीं बचा है और प्रत्येक बच्चे के हिस्से में 3 एप्पल्स आए हैं। प्रत्येक बच्चे को मिले 3 एप्पल्स। जब एक ही संख्या को बार बार किसी अन्य बड़ी संख्या से घटाया जाता है तब हम भाग करते हैं। अब हम इसकी भाग समीकरण लिखेंगे। हमने 12 एप्पल्स को 4 बच्चों में बांटा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 12 और अब भाग का चिन्ह लगाएंगे। हमने एप्पल्स के 4 भाग किए हैं, यानी कि 4 बच्चों में बांटा है, तो अब हम 4 लिखेंगे और अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 12 भाग 4 बराबर 3। 12 एप्पल्स को 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को 3 एप्पल्स मिलते हैं। यहाँ 12 डिविडेंड भाज्य है जिसे बांटा जाता है। हमने 12 एप्पल्स को बच्चों में बांटा है, तो 12 हमारा भाज्य है और 4 भाजक डिवाइजर है, जितने हिस्से किए गए हैं, और 3 क्वोशंट भागफल है, प्रत्येक बच्चे का हिस्सा। भाग को हम भिन्न के रूप में भी लिखते हैं, 12/4। इसका अर्थ है 12 भाग 4। 12 को 4 से भाग करने पर प्राप्त होगा 3। 12/4 बराबर 3। भाग करने के लिए हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड का प्रयोग भी करते हैं। इस मेथड के द्वारा बड़ी संख्याओं को आसानी से भाग किया जाता है। ये है लॉन्ग डिवीज़न का सिंबल। यहाँ भाज्य 12 है, जिसे लंबी हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे लिखेंगे। 4 भाजक है, जिसे कर्व के बराबर में लिखा जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर भागफल लिखते हैं। कितने 4 मिलकर 12 बनाएंगे? 3। जी हाँ, 4 तिया 12, 4 3 12। अब 12 को 12 में से घटाएंगे। घटाने पर 0 आएगा। 0 यहाँ शेषफल है, अर्थात 12 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, इसीलिए शेषफल 0 है। भाग के लिए एक और सिंबल का प्रयोग किया जाता है, जिसे स्लैश कहते हैं। 12/4 यानी कि 12 भाग 4 बराबर 3। कंप्यूटर में भाग के लिए स्लैश का प्रयोग किया जाता है, फॉरवर्ड स्लैश का। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये हैं 2 खरगोश। इन्हें भूख लगी है। ये गाजर खाना चाहते हैं। गिनते हैं हमारे पास कितनी गाजरें हैं। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 गाजरें। क्या हम ये 7 गाजरें इन दोनों खरगोशों में बराबर बराबर बांट पाएंगे? सबसे पहले हम दोनों खरगोशों को एक एक गाजर देंगे। एक गाजर पहले खरगोश को और एक गाजर दूसरे खरगोश को। फिर से दोनों खरगोशों को एक एक गाजर बांटेंगे। बची 3 गाजरें, अब फिर से दोनों को एक एक गाजर देंगे। हमारे पास एक गाजर शेष बच गई है। अब इस गाजर को दोनों खरगोशों को पूरा पूरा नहीं बांट सकते। 7 गाजरों को 2 खरगोशों में बांटने पर प्रत्येक खरगोश को 3 गाजरें मिलती हैं। वह एक गाजर शेष रह जाती है। हमने कितनी गाजरों को बांटा? 7 गाजरों को। तो सबसे पहले 7 लिखेंगे और अब भाग का चिन्ह लगाएंगे। हमने 2 खरगोशों में गाजरों को बांटा है, तो अब 2 लिखेंगे। अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रयोग करेंगे। भाज्य को क्षैतिज रेखा के नीचे लिखते हैं। यहाँ भाज्य 7 है। भाजक को कर्व के एरिया में लिखते हैं। यहाँ भाजक 2 है। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर भागफल लिखते हैं। अब हम देखेंगे कि 2 को कितने से गुणा करने पर 7 या 7 के निकटतम संख्या प्राप्त होती है। 2 को 3 से गुणा करने पर 7 के निकटतम सबसे बड़ी संख्या 6 प्राप्त होती है। 2 3 6, 2 3 6। अब 7 में से 6 घटाएंगे। 7 में से 6 घटाने पर 1 प्राप्त होता है, जो कि शेषफल है। शेष बची गाजर। हमने 7 गाजरों को 2 खरगोशों में बांटा है, अतः 7 भाज्य डिविडेंड है जिसको बांटा जाता है। 2 भाजक डिवाइजर है, जितने हिस्से करने हैं। जिस संख्या से भाग दिया जाता है वह भाजक कहलाती है। यहाँ 3 क्वोशंट भागफल है। भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है। भाग देने पर जो हिस्सा बिना बटा रह जाता है उसे रिमाइंडर यानी शेषफल कहते हैं। यहाँ एक शेषफल है। शेष बची गाजर।